राजमाता अहिल्याबाई होलकर, सनातन धर्म को अभी तक जीवंत रखने वाले हिंदुत्व की रक्षक पूरे श्लोक राजमाता अहिल्याबाई होलकर के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे इस समाज के दशा दिशा देने वाले ई पेरियाराम स्वामी, संत कनकदास, इन सभी महान विभूतियों को मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती है, मैं उन्हें भी अपने कोटि कोटि श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है, मैं उन्हें भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। दोस्तों, राष्ट्रीय पार्टी के इस छठे स्थापना दिवस पर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके परम आदरणीय कैलाश त्यागी जी और आपके दाहिनी तरफ विराजमान राष्ट्रीय पार्टी के परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल जी, उनके दाहिनी तरफ विराजमान भागीदारी संगठन गोटा के सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंबई से जाकर हमारे साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पहुंचे हमारे छोटे भाई राधे श्याम पाल जी, उनके बगल में विराजमान हमारे छोटे भाई राधे श्याम यादव जी, सूरत की धरती से यहाँ पर उपस्थित हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन रीता पाल जी और सूरत से चलकर हमारे समाज के हीरो आलोक पाल जी और बंबई की धरती से राष्ट्रीय पार्टी के वित्त पोषक भाई राजेश पाल जी, उनके बगल में विराजमान हमारे छोटे भाई सुभाष पाल जी, अभी अभी कई इंटरव्यू देने के लिए गए भाई भैया लाल पाल जी, वाराणसी जिला अध्यक्ष बीरन पाल जी, पीछे कतार में बैठे हुए समाज के सभी सम्मानित कर और सामने विराजमान हमारे समाज के राष्ट्रीय पार्टी के जिलाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, सभी भाइयों को मेरा दोस्तों, काफी वक्ताओं ने आप सबका यहाँ पे मार्गदर्शन किया। मैं राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं मेरे दोस्तों, अगर आप लोग शांति बना करके अगर 2 मिनट का समय दिया गया है, अगर उसको सुन लेंगे तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को जितनी बातें पीछे हुई हैं वो सारी बातें भूल जाएंगे और आगे के मार्ग में प्रशस्त होकर के बढ़ जाएंगे। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि जो लोग खाना खा रहे हैं, अगर खाना खा चुके हो तो कृपया आकर के 2 मिनट जो समय हमें दिया गया है, आज राष्ट्रीय पार्टी का 6वां स्थापना दिवस है मेरे दोस्तों, तो मैं शुद्ध रूप से राष्ट्रीय पार्टी के बारे में ही बोलूंगा और राष्ट्रीय पार्टी की बातें आप सबके सामने रखूंगा। शायद आप लोगों के समझ में आ जाए, मैं समझूंगा कि मैं धन्य हो गया। 1500 किलोमीटर दूर चल करके आज फतेहपुर की धरती पर अभी सभी जाबाज सिपाहियों के बीच में अपनी बातें रखूंगा और अपने आप को धन्य समझूंगा। अगर आप लोग बैठ करके चैनता इस बात को सुन लेंगे। दोस्तों, तो मैं बात करना चाहता हूँ, बहुत धीरज पूर्वक मन लगा करके और धैर्यता से अगर सुनेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरी बातें आप लोग के हृदय तक पहुंच गई और मैं अपनी बातों को आपको पहुंचाने तक कामयाब हो गया। तो मैं आज 6वां स्थापना दिवस है, राष्ट्रीय पार्टी आज 6 साल की हो गई। कितने साल की हो गई? 6 साल। लेकिन 6 साल में राष्ट्रीय पार्टी ने क्या क्या कर दिया है, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो शायद जरूर समझ आएंगे। दोस्तों, बहुत पहले की बात नहीं है,
बिना तो हमारे बाबूराम की, राजेश पाल की और राधेश्याम पाल की मुंबई में बैठे हुए समाज की राजनीतिक गतिविधि को देख करके द्रवित हो जाती थी। जब द्रवित होती थी कि हमारा समाज आज राजनीति में कहाँ है, हम अपने आप को कहाँ पा रहे हैं, हम राजनीतिक भागीदारी में कितने पिछड़ गए हैं, तो हम लोगों ने सोच किया, जब बैठते थे इसी पीड़ा को लेकर के चर्चा करते थे मेरे दोस्तों, तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जब तक हमारे समाज का दल बल नहीं होगा, जब तक हमारा राष्ट्रीय झंडा नहीं होगा, जब तक हमारे पास एक झंडा और एक डंडा नहीं होगा, जब तक हमारे पास एक निशान नहीं होगा, तब तक इस समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, वो दिन आज आपके सामने है जिसको मैं अपने व्यक्तित्व में आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों, राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना हुई 2 अक्टूबर को, जब चुनाव चिन्ह पार्टी का रजिस्ट्रेशन अलॉट हुआ दिल्ली के इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो दिन और आज 6वां स्थापना दिवस मना रहे हम अपने समाज के सभी भाइयों को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे राष्ट्रीय पार्टी का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ अपने बाबूराम के उस दर्द की बात, अपने उस दर्द की बात, जब हम भागीदारी में, राजनीतिक भागी में पिछड़ रहे थे, तो दोस्तों राष्ट्रीय के रूप में, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हमारा उदय हुआ और उसके 2 साल में ही, दूसरे साल में ही हमने चैतन्यता जगाई। राष्ट्रीय पार्टी ने, बाबूराम पाल ने नौजवानों के दिलों में राजनीति करने की प्रेरणा दी। जो राजनीति करने की प्रेरणा समाज में खत्म होते जा रही थी, जो समाज राजनीति से दूर होते जा रहा था, दूसरी पार्टियों में काम जरूर करता था लेकिन सिर्फ वोट देने के लिए, नेतृत्व करने के लिए नहीं करता था, और नेतृत्व में हम पिछड़ रहे थे। तो राष्ट्रीय पार्टी ने नेतृत्व करने का जो ये पीड़ा उठाया था, जो संकल्प लेकर के समाज में आए थे मेरे दोस्तों, उसका परिणाम आना शुरू हो गया। पहला परिणाम मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप में जागरूकता जगाई राष्ट्रीय पार्टी ने, उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रही अपना दल ने समझ गए कि राष्ट्रीय पार्टी अब बरेलियों को एकत्रित करने की शुरुआत कर दी है, तो उन्होंने आपको रोड़ा पहुंचाने का काम किया और राजकुमार पाल को अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ये आपकी राजनीतिक चैतन्यता थी, ये बाल समाज के लोगों की, ये राष्ट्रीय पार्टी की नहीं, राष्ट्रीय पार्टी के पदाधिकारियों की, राष्ट्रीय पार्टी के राजनेताओं की और राष्ट्रीय पार्टी के पूरे बड़े बड़े पदाधिकारियों की थी। आपने चैतन्यता दिखाई, लोगों को एकत्रित करने का काम शुरू कर दिया। तो पहला विजय आपको मिली कि राजकुमार, जो पार्टी आपको ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए नहीं समझ सकती थी कि आप क्या चुनाव लड़ेंगे पाल समाज के लोग, उस पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल के रूप में दे दिया। ये आपकी जीत थी, ये राष्ट्रीय पार्टी की जीत थी मेरे दोस्तों। तीसरा चुनाव पिछा, तीसरा साल की स्थापना हम लोगों ने किया और 22 में विधानसभा के चुनाव में दोस्तों, जो समाज सरपंच का चुनाव, ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए सोचता था, राष्ट्रीय पार्टी ने जज्बा पैदा किया और विधानसभा में 12 प्रत्याशी हम लोगों ने उतारा। ये किसकी देन थी? राष्ट्रीय पार्टी की देन थी और आप लोगों का जज्बा था, बाबूराम पाल जी का जज्बा था। दोस्तों, 14 कार्यकाल बीता, इसके बाद आ गया लोकसभा का चुनाव। लोकसभा के चुनाव में आपने बड़ी उपलब्धि हासिल की, प्रधान तो छोड़ दो, आपने लोकसभा जैसे चुनाव में 16 प्रत्याशी उतार करके वो आवाज बना दी, वो बिगुल फूंक दिया कि राष्ट्रीय पार्टी अब छोटी पार्टी नहीं रह गई है। हमें 6 साल का बच्चा नहीं समझा जाए, हमें 6 साल की छोटी पार्टी नहीं समझी जाए। अभी हम लोग कड़वा लेके आ रहे थे तो कुछ लोग कह रहे थे भैया तो बहुत बड़ी पार्टी है, जो छोटी पार्टी लोग कह रहे थे, लेकिन ये तो बहुत बड़ी पार्टी है। मेरे दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, असली विजय में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपकी क्या विजय हुई। पश्चिम उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकसभा के समाप्त हो रहा था, पूर्वांचल का चुनाव शुरू होने जा रहा था,
समाजवादी जैसी पार्टी ने ये समझा कि हम कहीं न कहीं टकमगा रहे हैं, तो आपको याद आई, पाल समाज की याद आई, और श्यामलाल पाल को उन्होंने बीच चुनाव में आधा चुनाव उत्तर प्रदेश का समाप्त होने के बाद ये बागडोर उन्होंने पाल समाज को सौंप दी। राष्ट्रीय पार्टी की जीत थी मेरे दोस्तों, किसकी जीत थी? राष्ट्रीय पार्टी की। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग राष्ट्रीय पार्टी को बिल्कुल मुस्तैदी से, बाबूराम की चिंता मत करिए। मैं कहता हूं अगर अपनी राजनीतिक चिंता करते हैं, अपनी राजनीतिक भागीदारी की चिंता करते हैं, तो आपको राष्ट्रीय पार्टी को बड़ी पार्टी बनाना होगा। इसके लिए आप सबका साथ और सहयोग करना होगा। जब तक आप लोग साथ और सहयोग नहीं करेंगे, तब तक आप अपने कारवा को हासिल नहीं कर पाएंगे, अपने मंजिल को हासिल नहीं कर पाएंगे। 75 साल हो गए, एक काल जरूर आया था उत्तर प्रदेश में जब से लोग यहाँ से विधायक बन गए थे, लेकिन 2022 के चुनाव में हम बाबूराम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थे। इस पाल समाज के लोग एक एक सीट मांगने के लिए तरस रहे थे। कितनी सीट? एक एक सीट। सिर्फ पूजा पाल को एक सीट छोड़ करके किसी पार्टी ने विधानसभा को टिकट देने की जरूरत नहीं की। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर अपना भविष्य तय करना है, राजनीतिक दशा दिशा तय करनी है, तब अगर यहाँ से अगर आप लोग अपने आप को कमजोर करेंगे, अपने आप को कमजोर करने की कराने की लोगों की मंशा पर पानी नहीं फेरेंगे। अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं आप लोग, कुछ लोग आपको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जवाब देने का काम अब राष्ट्रीय पार्टी के एक एक पदाधिकारी का है, एक एक कार्यकर्ता का है। अगर आप लोग जिस दिन ठान लेंगे, गली चौराहे नाके पर खड़े होकर के आप लोग कहना शुरू कर देंगे कि राष्ट्रीय हमारी पार्टी है, हम राष्ट्रीय पार्टी के सिपाही हैं, हम राष्ट्रीय पार्टी की कोई बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उस दिन राष्ट्रीय पार्टी 2027 के चुनाव में आपकी भागीदारी सुनिश्चित कर देगी। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, जज्बा वो होना चाहिए मेरे दोस्तों। मैं भी आपको बता दूं कि मैं बोध गया था, मैं बोध गया था, रबड़ी की दुकान थी बाबूराम जी, रबड़ी की दुकान थी। मैंने मस्ती में कह दिया कि राहुल जी की रबड़ी दे दी। मिठाई की दुकान से रबड़ी बिक रही थी, मैंने कह दिया कि लालू जी की रबड़ी दे दो। मेरे दोस्तों, वो दुकानदार बहुत खफा हो गया, बोला सब कुछ कहिएगा लेकिन लालू जी की रबड़ी मत कहिएगा। तो मैंने बुरा नहीं माना मेरे दोस्तों, मैंने कहा कि आपकी इस बात से मैंने कुछ सीखा। मेरे दोस्तों, मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, जब आपके अंदर एक जोश जज्बा पैदा हो जाएगा कि राष्ट्रीय पार्टी के बारे में बोलने वाले और बाबूराम पाल के बोलने वाले के कुछ जवाब देना शुरू कर देंगे मेरे दोस्तों, तो ये बुराई करने वालों की संख्या कम हो जाएगी। मैं उनकी संख्या कम करना चाहता हूँ। अरे जिस पीड़ा के साथ, जिस संकल्प के साथ इस पार्टी की स्थापना हुई थी, जिस उद्देश्य के लिए इस पार्टी की स्थापना हुई थी, अगर उसमें हम प्राप्ति की ओर बढ़े हैं, तो कुछ लोग उसमें अवरोध पैदा करके हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जो रोकने की कोशिश कर रहा हो, उसको कैसा जवाब देना है वो आपको निर्धारित करना है। अगर आपको निर्धारित कर लेंगे मेरे दोस्तों, तो जरूर राष्ट्रीय पार्टी 2027 के चुनाव में तो 6 साल पहले जिस मिशन की संकल्पना के साथ आपके बीच में आई थी, उसे पूरा करते हुए नजर आएगी और आपको साबित करके बताएगी कि राष्ट्रीय पार्टी ने जो संकल्पना लेकर के आपके बीच में आई थी, उसका अब 2027 में चुनाव परिणाम दिखने लगा और आगे आने वाले समय में हम जरूर कामयाब होंगे। इन शब्दों के साथ हमारे बहुत से वक्ता अभी बोलने के लिए बाकी है, मैं ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा बाबूराम पाल के लिए कि जो लोग आपके सामने गड्ढा खोद रहे हैं, उनसे भयभीत मत होइए, बल्कि वो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। ऐसी शब्दों के साथ जब गड्ढा खोदा जाएगा तो आप छलांग जरूर लगाएंगे पार होने के लिए। इन्हीं जो दुर्व्यवस्था हो रही है, उन्हीं
लोगों के साथ, मैं समाज को सभी व्यक्तियों को जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ काम करके छोड़ चुके हैं, जो जाने वाले समय में हमारे साथ काम करना चाहते हैं, मैं उन सबकी राजनीतिक भविष्य की आशीर्वाद देता हूं कि आप जहां भी रहें अच्छी राजनीति करें, समाज का नाम रोशन करें, समाज के साथ जुड़े रहें, लेकिन समाज को आपके शब्दों से कोई ठेस न पहुंचे। अभी हमारा कोई भाई कह रहा था एक समाज से पार्टी नहीं चल रही तो लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं एक समाज से पार्टी नहीं चलती है, ये 100% सत्य है, लेकिन बिना समाज की पार्टी नहीं चलती है, ये भी 200% सत्य है। आपका साथ जरूर चाहिए। जब आप मजबूत हो जाएंगे मेरे दोस्तों, पांच समाज मजबूत हो जाएगा, उसके पीछे लोग कारवा की तरह चलेंगे। नेतृत्व आपको करना होगा, इसका उदाहरण है। आप देख लीजिए, जिस समाज ने उत्तर प्रदेश में राजनीति करने की कोशिश की, आज उसने राजनीतिक भागीदारी लेकर के कहां से कहां पहुंच गए और पांच समाज दूसरे के साथ चलते रहा, दूसरे को वोट देते रहा, दूसरे को नोट देते रहा, लेकिन आज राजनीतिक भागीदारी में कहां है, ये आपको विचार करना होगा। इसलिए गफलत में मत रहिए, आप नेतृत्व करने की शुरुआत कर दीजिए, लोग अपने आप जुड़ेंगे, लोग आप अपने के साथ आएंगे और जिस दिन लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, आपका कारवा जरूर आगे बढ़ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अभी उपस्थित समाज के सभी माता बहनें, सामने बैठे हुए सभी हमारे पार्टी के नौजवान साथी, मंचासीन सभी हमारे भागीदारी संपर्क मोर्चा के सभी पदाधिकारी, सभी पार्टी के नेता और बैठे हुए हमारे समाज के सभी प्रमुखगण, सभी लोगों को अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देते हुए जय हिंद, जय मल्हार।